मैंने अपने पिछले वीडियो में कोविशील्ड के बारे में आपको यथासंभव जानकारी प्रदान की थी। अब इस अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो अगली वैक्सीन स्पुतनिक 5 और कोवैक्सीन के बारे में जो भी ऑथेंटिक जानकारी उनकी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में दी है, वो देने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कोवैक्सीन में। तो कोवैक्सीन जो है, इट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड 19 वैक्सीन। यानी कोविशील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोविशील्ड प्योर इंडियन वैक्सीन नहीं है। एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, मतलब उन्होंने इसको इजाद किया है और वो टेक्नोलॉजी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसको लिया है और उसके बाद उन्होंने उसको बेस मानते हुए इसको भारत में प्रिपेयर किया है। लेकिन कोवैक्सीन जो है वो इंडिया की पहली वैक्सीन है जो यहीं बनाई गई है। अब दोनों की प्रिपरेशन में अंतर है। तो पहली एक जो प्राउड बात है कोवैक्सीन के साथ, कि भारत बायोटेक ने इसे बनाया है और साथ में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसका भी सहयोग रहा है। सो इसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी इसमें काफी सहयोग किया है। दूसरा जो अंतर है वो अंतर ये है कि जहाँ कोविशील्ड में हमने वेक्टर वैक्सीन को पे किए थे, यानी कि हमने वायरस ही दूसरा लिया था, दैट इज कॉल्ड एडिनो वायरस, और उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके स्पाइक्स प्रोटीन जो है, सरफेस प्रोटीन है जो कि सार्स-CoV-2 में रहते हैं, उसको डेवलप किया गया था। इफेक्टिवनेस जो ऐसे वेक्टर वैक्सीन की हालांकि अधिक होती है, लेकिन अगर आप एटीन्यूटेड या किल्ड होल वायरॉन यूज करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस रिपोर्टेडली ज्यादा मानी गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि दिस वैक्सीन इज डेवलप्ड यूजिंग होल वायरॉन इनएक्टिवेटेड सेल डिराइव्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। यानी इसमें क्या है, सार्स-CoV-2 का जो वायरस है वो यूज किया गया है और इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट करते हैं तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, यानी ग्रोथ नहीं करता है, और किसी तरह की कोई पैथोलॉजिकल इफेक्ट आप में नहीं दिखाई देता है। चूंकि डेड वायरस होते हैं तो ये एबल आपको कर देंगे, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको ये उसके बावजूद भी, डेड होने के बावजूद भी इम्यून सिस्टम को आपके इनिशिएट कर देंगे। सो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म आपको मिल जाएगी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अगर बाद में आपको इन्फेक्शन होता है। सो इफेक्टिव है, इवन दो कोविशील्ड इज आल्सो इफेक्टिव, बट कोविशील्ड में उसको रिकॉग्नाइज का तरीका आपके पास केवल केवल ये है कि आपके स्पाइक प्रोटीन जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिनो वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन है उसको अगर वो आइडेंटिफाई करता है देन एंटीबॉडीज में डेवलप। लेकिन इसमें काफी चीजें हैं सरफेस में, क्योंकि कंप्लीट वायरल यूज किया गया है। दूसरा ये है कि खुद उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाई डेवलप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब क्यों इनको यूज करें। तो आगे लिखा है, कन्वेंशनली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैज बीन अराउंड फॉर डिकेड्स, मतलब काफी लंबे समय से इस तरह की प्रोसीजर को यूज किया गया है। सीजनल इन्फ्लुएंजा में भी आप देखेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, पोलियो में, रेबीज में, और यह बताया गया है कि इस तरह की टेक्निक जो उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। सो अगर इन सब वैक्सीन को मिलाएंगे तो 300 मिलियन डोजेस का जो रिकॉर्ड है ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, कि भाई इस तरह के जो प्रकार से जो वैक्सीन बनती है वो काफी इफेक्टिव होती है। आगे हम देखेंगे इसकी भी 2 डोजेस हैं जो 28 दिन के अंतराल में आपको लगानी है, और इसमें जितने ट्रायल हैं वो इंडिया में हुए हैं। एंड उन्होंने बड़े बड़े में मेंशन किया, इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट फेज 3 एफिकेसी ट्रायल विद 25,800 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल। तो एक काफी बड़ा ट्रायल हुआ है। एंड हम देखते हैं इसकी एफिकेसी है, इंटरम एफिकेसी तो 81% एफिकेसी है, यानी काफी अच्छी एफिकेसी है। दूसरा इन्होंने मेंशन किया है कि एनालिसिस जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ICMR की है, ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी है हमारे भारत की, तो उसने ये बताया है कि इट कैन न्यूट्रलाइज UK वेरिएंट स्ट्रेन
और अदर हेट्रोलोगस स्ट्रेन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये उन जो स्ट्रेन है उनके खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है। तो एज अपियर कि काफ़ी अच्छी वैक्सीन है और फॉरेन में भी सप्लाई हो रही, वो उन्होंने लिखा हुआ है इसमें। सो ये भी अच्छी न्यूज़ है। अब अपन आते हैं फैक्ट शीट पर। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो फैक्ट शीट जो है वो खुल जाएगी। मैंने खोल के रखा हुआ है, तो ये फैक्ट शीट है। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको कोविशील्ड में बताया था कि आपको कुछ मेजर चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हाई एलर्जी है, कुछ विशेष फूड या ड्रग्स में तो आपको बताना है। आप को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या आप खून पतला करने की दवाई यूज़ करते हैं तो आपको बताना है। प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो आपको बताना है। और कोवैक्सीन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस है, या तो वैक्सीन से या इसमें मौजूद किसी भी तरह के इंग्रेडिएंट्स है। एंड क्लिनिकल ट्रायल भी दिया है फेज 3 से। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कोवैक्सीन के, कि एक अच्छा खासा जो है, लास्ट वाली लाइन अगर आप देखेंगे, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इज ऑन गोइंग इन 25,800 पार्टिसिपेंट। सो जितना बड़ा पॉपुलेशन होता है क्लिनिकल ट्रायल में उतना अच्छा उसके रिजल्ट्स आते हैं। सो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, फिर साइड इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। एंड मना किया हुआ है प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग में आपको ये वैक्सीन नहीं लगानी है। अगर आप किसी तरह की एंटी कोगुलेशन थेरेपी यूज़ करते हैं, वारफेरिन या इस तरह की अन्य ड्रग यूज़ करते हैं, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एलर्जी है तो आपको रिपोर्ट करना है। वो बेसिक जानकारी इसमें दी हुई है। तो कोवैक्सीन इज अ गुड वैक्सीन, जैसा कि हम उनके फैक्ट शीट से देख पा रहे हैं। फिर आते हैं उनकी वेबसाइट में, तो और कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। फैक्ट शीट भी ऑलमोस्ट 2 पेज की है। एंड अगर हम कोवैक्सीन पब्लिकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 6 पब्लिकेशन दिख रहे हैं, यानी 6 जो रिसर्च पब्लिश हुई है वो है। तो जिसको भी डिटेल में अगर पता करना है कोवैक्सीन के बारे में तो इन पब्लिकेशन को खोलकर इनको पढ़ सकता है, तो उसकी एफिकेसी और इफेक्टिवनेस जो है वो पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपके कोवैक्सीन के बारे में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, सॉरी वैक्सीन है, वो स्पुतनिक है। रशियन में लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। स्पुतनिक 5 फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन है। तो इसमें देखते हैं अबाउट वैक्सीन में क्या लिखा हुआ है। सो इट इज रिटन दैट स्पुतनिक 5 जो रशियन की वैक्सीन है, स्पुतनिक 5 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन बेस्ड ऑन वेल स्टडीड ह्यूमन एडिनोवायरस वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो काफ़ी अच्छा है। और स्पुतनिक 5 जो है वो 60 कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, मतलब वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और क्लिनिकल ट्रायल जो है रशिया में वो 31,000 वॉलेंटियर्स, तो एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वॉलेंटियर्स का वो यूज़ किया गया है। और जो फेज 3 इसका भी चल रहा है, तो ये काफ़ी जगह पे बेलारूस में, वेनेजुएला, इंडिया और यूएई में कंडक्ट हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है स्पुतनिक 5 इज वन ऑफ द 3 वैक्सीन इन द वर्ल्ड विद एफिकेसी ओवर 90%, मतलब 90% इसकी एफिकेसी है, जो काफ़ी अच्छी है। और जो 19,866 वॉलंटियर्स में इसकी जो वैक्सीन एफिकेसी वो 91.6% दी गई है, विच इज़ गुड, काफ़ी अच्छी। बाकी तो कुछ खास ऐसा दिया नहीं है। अब आते हैं अपन क्लिनिकल ट्रायल में। सो क्लिनिकल ट्रायल के पहले लिखा हुआ है सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इसमें हो चुके हैं। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के साथ साथ इन्होंने 2
प्राइमेट्स भी यूज किए हैं। बहुत अच्छा है कि 2 प्राइमेट्स यूज किए हैं। आपको याद होगा मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जो कोविशील्ड है उसमें प्राइमेट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। इवन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो थी वो इंडिया में ना होकर एस्ट्राजेनेका जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, तो यूके और ब्राजील और साउथ अफ्रीका में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन्हीं को बेस माना गया है। जबकि यहाँ पर खुद स्पुतनिक 5 जो ओरिजिनल वैक्सीन है उसका ही प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है और 2 टाइप के प्राइमेट्स यूज किए हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्राइमेट्स आप यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी टाइप है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से मैच करती है। सो काफी कुछ क्लोजली वी कैन से कि रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद इस लाइन को पढ़ते हैं। नॉट अ सिंगल पार्टिसिपेंट ऑफ द current clinical trials got infected with COVID-19 after being administered with this vaccine। तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इन्फेक्ट हुआ हो। सो ये भी अच्छा है। एंड हाई एफिकेसी कंफर्म की गई बाय हाई प्रिसीजन टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज द ब्लड सीरम। तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। नीचे आते हैं और यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। 98% वॉलेंटियर्स में ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स दिया गया है और 100% सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर कोविड-19 से जो इन्फेक्ट होते हैं उनमें जो एंटीबॉडीज बनते हैं उससे 1.5 गुना तक स्पुतनिक 5 से बनते हैं। दैट इज आल्सो गुड। उसके बाद अगर आप इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगे तो उन्होंने काफ़ी लंबा जो एज ग्रुप है वो लिया है। 18 से मेरे ख्याल से 111 ईयर्स तक, 111 साल के जो वॉलंटियर सब्जेक्ट है उसको भी इस्तेमाल किया है। तो वाइड वैरायटी ऑफ एज जो इसमें यूज हो सकता है। सो एल्डरली पीपल में 98.8% इसकी एफिकेसी है एंड स्टेटिस्टिकली ये 18 से 60 ग्रुप के से ज़्यादा डिफर नहीं करती। इसके अलावा इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो भी एक्सलेंट पाई गई और एडवर्स रिएक्शन जो 94% होने चाहिए वो बहुत माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इंजेक्शन साइट रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। कोई सीरियस एडवर्स रिएक्शन इस वैक्सीन से नहीं हुई। कोई स्ट्रॉन्ग एलर्जी नहीं है। कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि मैंने पुरानी आपको वीडियो में बताया था कि वैक्सीन लगाते ही आपके लिए 10 15 20 मिनट 30 मिनट बहुत क्रिटिकल होते हैं जब कुछ भी हो सकता है। तो एक मेडिकल इमरजेंसी मौजूद होनी चाहिए जब आपको वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन यहाँ ये पाया गया है रिसर्च में कि इस तरह के कोई भी एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। सो ये अच्छी वैक्सीन है। फिर अपन आते हैं एडिनो वायरस वैक्सीन की जो इसकी रिसर्च है। सो एडिनो वायरस में इन्होंने कम से कम 254 जो है वो ट्रायल्स किए हुए। तो ये सेफ्टी प्रोफाइल को और भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से अब आपके पास चुनाव मौजूद है। यू कैन यूज कोविशील्ड, यू कैन यूज कोवैक्सीन, यू कैन यूज स्पुतनिक 5। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वैक्सीन लगाना चाहती है तो उसको कहाँ से लगाएं। तो cowin.gov.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ से आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका हो सकता है। चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो उसके बाद आपको ओटीपी आएगी। सॉरी, सो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है। तो उस तरह का आपको कुछ एक जो आपकी आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर बैठनी होगी। तो जब आप रजिस्टर होंगे तो आपका नाम पूछा जाएगा, आपका जो भी आप
आइडेंटिटी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर पूछा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है, तो आप जैसे उसका नंबर डालेंगे और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो ये सब जैसे ही आप रजिस्टर्ड करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इसमें। और एक साथ आप 4 मेंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल्ड है, तो आप यहाँ से शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो नीचे आता है शेड्यूल नाउ, इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपको जिस जिले में अपना अपॉइंटमेंट करना है, आप सर्च बाय पिन कर सकते हैं, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। सो हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में से फॉर एग्जांपल छतरपुर, और मैंने सर्च किया, तो अभी शेड्यूल नहीं हो सकता है। चेंज करते हैं, भोपाल लेते हैं, सर्च करते हैं। भोपाल में आप देखेंगे कि स्लॉट्स खाली हैं। 92 जो है बैरसिया वाले में है, 17 आपके प्रोफेसर कॉलोनी के पास है, 3 मई का भी शेड्यूल्ड है। सो आप कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन अब अगर देखें आप कि अगर अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऊपर लिख के आता है मिनिमम एज लिमिट इज 45 ईयर्स 47। सो ये शेड्यूल जो है ये आप नहीं कर सकते। जब भी आगे वैक्सीन जब लगेगी तो उस समय आपको शेड्यूल यहाँ से हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात इसमें और भी है कि जब आप इसको खोलते हैं वेबसाइट को, तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए, तो आपको अब तक कितनी वैक्सीन कहाँ कहाँ लग गई है उसका आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। और जैसे वैक्सीनेशन ट्रेंड में मैं लास्ट 30 डेज का खोलता हूँ, तो लास्ट 30 डेज का वैक्सीनेशन ट्रेंड ये दिख रहा है, जो कि ठीक नहीं। आप देखेंगे 31 मार्च से वैक्सीन लगना चालू हुई है, कभी 4 अप्रैल को कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो समझ के परे है कि जब कोविड-19 का इतना खतरनाक संक्रमण हो रहा है, तो इस तरह का जैग ग्राफ क्यों, क्यों वैक्सीन ढंग से नहीं लग रही है। और दूसरा ये है एक इम्पोर्टेंट चीज कि इस तरफ आप आएंगे तो कोविशील्ड कितनी है और कोवैक्सीन कितनी लगाई गई ये आपको दिखेगा इसमें। तो कोविशील्ड 13,53,93,961 लोगों को लगाई है, और कोवैक्सीन जो है वो 1 करोड़। तो 13 करोड़ कोविशील्ड, 1 करोड़ कोवैक्सीन, 10 गुना ज्यादा। तो ऐसा क्यों है, कोवैक्सीन कम क्यों लगाई गई, या कोवैक्सीन का प्रोडक्शन क्यों स्लो है। अगर हम इस स्लॉट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके तो शायद जो वैक्सीन की मारा मारी है वो ठीक हो सके। एक चीज ये हो गई। और नीचे आएंगे तो ये एडवर्स जो है इम्यूनाइजेशन के बाद, वैक्सीन लगाने के बाद है, वो रिपोर्टिंग दी हुई है। जैसे 29 अप्रैल को 82 ऐसे केसेस में एडवर्स इफेक्ट आया है। फिर आप और नीचे आएंगे तो नीचे आपको स्टेट वाइज दिखेगा कितना वैक्सीन कहाँ पर लग चुका है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 में है, ये मध्य प्रदेश है जो काफी डाउन है, राजस्थान में अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो चुका है। So, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आप मध्य प्रदेश को क्लिक करेंगे और लास्ट 30 डेज का देखेंगे। ये देखिए, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद ट्रेंड दिख रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए, वैक्सीन लगाने का आपको आसानी से पता चल रहा है कि जब कोरोना फैल रहा था तब वैक्सीन लगाने की ये प्रोग्रेस थी मध्य प्रदेश। आगे तो लग रहा है जैसे बंद ही हो जाएगा, बहुत गलत है। यहाँ भी कोवैक्सीन की उपलब्धता कम है, कोविशील्ड की उपलब्धता ज़्यादा है। 29 अप्रैल की एडवर्स इफेक्ट अभी नहीं बताए गए, 28 में 1 को हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
नमस्कार।